हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के विस्तार की बात करेंगे कि राजस्थान का विस्तार कैसा है, राजस्थान कितना फैला हुआ है, कि राजस्थान का फैलाव क्या है। स्थलीय सीमा में हम देखते हैं कि इसकी स्थलीय सीमा जो है राजस्थान की वो कितनी है, तो वो है पूरी मिला के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कर होती है 5,920 किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है, यानी जो भारत की तरफ से दिखता है भारत में राजस्थान वो 1,070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा ये पूरी जो इसकी रूपरेखा है वो 4,850 किलोमीटर है। अब हम राजस्थान के शुभंकर देख लेंगे। हर एक ज़िले का एक शुभंकर होता है कि वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक तरफ मैंने ज़िले लिख रखे और एक तरफ शुभंकर। ठीक है, देखते हैं। गंगानगर का है श्री गंगानगर चिंकारा, जयपुर का चीतल, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, बीकानेर का भटतितर और झुंझुनू का काला तितर। याद करने के लिए है ये गंगानगर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ का एक साथ है, च से। चिंकारा, चीतल, चौसिंगा। बीकानेर का है भटतितर और झुंझुनू का है काला तितर। चूरू का काला हिरण, हनुमानगढ़ छोटा किलकिला, जैसलमेर में है गोडावड़, बाड़मेर की मरु लोमड़ी, जालोर का भालू, सिरोही के मुर्गे। कौन से मुर्गे? जंगली मुर्गे। उदयपुर का कब्र बिज्जू, डूंगरपुर का जांगिल, बांसवाड़ा की जलपिपी, सिक्कर का शाहीन, अलवर का सांभर, भरतपुर का धौलपुर का पंचीरा तो उड़ने लगा, ऐसे याद कर लेना। धौलपुर में ऐसे करके याद कर लेना, धौलपुर पंचीरा। करौली में घड़ियाल मिलते हैं। सवाई माधोपुर में बहुत सारे, आपको पता है स्टेशन पे जाना, वहाँ बाग ही बाग बने हुए हैं, तो बाग। कोटा का उदबिलाव। ठीक है, बारा का मगरमच्छ, झालावाड़ का गागरोनी तोता। कौन सा तोता? गागरोनी तोता। प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी। जोधपुर का कुर्जा, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का भेड़िया। नागौर का राजहंस और टोंक का हंस। अजमेर का खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर, दौसा का खरगोश और बूंदी का सुकाव। ठीक है, तो ये पूरे हमारे पुराने जिलों के आधार पर जो राजस्थान के जो शुभंकर है 33। नए जिलों की अभी शुभंकर नहीं है, तो हमें यही याद रखना है। ठीक है, संभागीय व्यवस्था। सर्वप्रथम जो हमारे संभाग की व्यवस्था थी उसकी शुरुआत किसने की? ठीक है, शुभंकर के बाद हम यही पढ़ेंगे डायरेक्ट कि संभागीय व्यवस्था क्या होती है। तो सर्वप्रथम शुरुआत हुई 1939 यानी 1950 में एकम 1949, जिसकी शुरुआत की हीरालाल शास्त्री ने। और उस टाइम पे 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। फिर इस जो संभागीय व्यवस्था को इसको समाप्त किया गया 1962 में, 1962 में, और मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया। ये संभागीय व्यवस्था फिर से शुरू हुई 1987 में, जिसे हरिदेव जोशी ने शुरू किया और एक नया छठा संभाग बनवा दिया, अजमेर। अब देखो, 7वां संभाग है 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भरतपुर को बनाया। 6 संभाग तो मैंने आपको बता दी कैसे बने। अब 7वां देखो, 7वां संभाग 4 जून 2005 को बना, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने बनाया। और किसे बनाया? भरतपुर को। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ एक एक पॉइंट ध्यान रखना योग्य है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 17 मार्च 2023 को क्या हुआ? अशोक गहलोत जी ने 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इन तीनों को एक साथ बना दिया। इनमें यूँ नहीं है कि आपको 8वें नंबर पे एक कोई सा भी रख सकते हो, 9वें पे भी कोई सा भी रख सकते हो, 10वें पे भी कोई सा भी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इनको लाइन से याद करो, क्योंकि तीनों एक ही दिन बने थे। ठीक है ना।
फिर हम अगला देखेंगे 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बनने के कारण राजस्थान में हो जाते हैं 10 संभाग। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, ये तो 5 संभाग थे ही सही। फिर हरिदेव जोशी ने छठा संभाग बना दिया अजमेर और वसुंधरा राजे ने बना दिया भरतपुर। फिर अशोक गहलोत जी ने 17 मार्च 2023 को नए संभाग बनाए, कौन से? सीकर, पाली और बांसवाड़ा। तो ये टोटल 10 संभाग हो गए। फिर क्या हुआ, 29 दिसंबर 2024 को 3 नए संभागों को निरस्त कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है, और इस कारण वर्तमान में 7 संभाग हैं जो निम्न हैं: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। देख लो, ये मैंने अलग अलग पेन से कर रखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ये राजस्थान का मैप है जिसको मैंने संभागों में विभाजित कर दिया है। ऊपर आपको कौन सा संभाग दिख रहा है? बीकानेर, बीकानेर के जस्ट नीचे अजमेर, अजमेर के जस्ट नीचे जाते ही आपको मिल जाएगा बांसवाड़ा। क्या कौन सा संभाग है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। उदयपुर। और उदयपुर की इधर जाते ही पश्चिम में जाते ही जोधपुर है ना। राइट में चलो, फिर इधर कोटा लाल कलर से दिख रहा है। कोटा के जस्ट ऊपर जाऊंगे तो भरतपुर हरा कलर से दिख रहा होगा, है ना। और कौन सा बच्चा? जयपुर। जयपुर जयपुर तो इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, तो ये संभाग हो गए। अब इन संभाग को अच्छे से है ना, अब अच्छे से समझेंगे हम हमारे संभाग। ठीक है, तो अब हम जयपुर संभाग देखेंगे। इसमें 7 जिले आते हैं, और 7 जिले कौन कौन से हैं? एक खुद जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा। तो सब मिला के हो जाते हैं 7 जिले। और इन 7 जिलों की क्या क्या खासियत है वो देखो। सबसे अधिक साक्षरता यहाँ पाई जाती है। साक्षरता बोलते थे, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग इसी संभाग में मिलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ की है। सबसे अधिक जनगणत। जनगणत होता है यानी कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में जितने लोग निवास करो और उस जगह का जो क्षेत्रफल होता है वो जनगणत होता है। अर्थात यूँ समझो कि एक एरिया है, उस एरिया का जो क्षेत्रफल है और वहाँ जो निवास करे उन लोगों का अनुपात, ये होता है जनगणत। यह आंतरिक व बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग रखता है। अर्थात यहाँ की जो नदियाँ होती है, इस एरिया की जो नदियाँ होती है, इस संभाग की जो नदियाँ होती है, वो आंतरिक और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई है, यानी उस जगह इनका जल जाता है। अगला है जोधपुर संभाग। इसमें कुल 8 जिले। अब वो 8 जिले कौन कौन से? जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही। ठीक है, जोधपुर संभाग के 8 जिले बता दिए। यहाँ पे सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है ना। यहाँ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है मतलब। और ये एरिया जो है बहुत ही शुष्क है क्योंकि इस जगह वर्षा कम होती है। सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर। दशकीय यानी 10 साल में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर होती है। वृद्धि जो है जनसंख्या की वो 10 साल में अधिक होती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाला संभाग ही है, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह आंतरिक व अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है ना। तीसरा है बीकानेर संभाग। इसमें 4 जिले आते हैं, वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। सबसे कम नदियाँ इस संभाग से होकर निकलती हैं। ये संभाग भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करता है। केवल ये बस आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। उदयपुर संभाग। इसमें कुल 7 जिले हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पे सबसे अधिक लिंगानुपात होता है। सबसे अधिक नदियों का उद्गम इसी जगह से है। सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ये। अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोलेगा, ये अंतर्राज्यीय बोल रहा है, यानी बहुत सारे राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति इसी
संभाग में आती है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग है। अब देखो कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 4 जिले आते हैं। यहाँ पे कोटा संभाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है, सबसे अधिक नदियाँ पाई जाती है और सबसे कम जनसंख्या इसी संभाग में पाई जाती है। ठीक है, अब अजमेर संभाग की बात करते हैं। 6 जिले हैं अजमेर संभाग में। ये राज्य का मध्यवर्ती संभाग है। सबसे अधिक संभागों के साथ सीमा निर्धारण करता है। ठीक है, भरतपुर संभाग, ये हमारा आखिरी संभाग भरतपुर संभाग, इसमें 5 जिले आते हैं। ओह सॉरी, मैंने आपको अजमेर संभाग के जिले नहीं बताया लगता है। तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर में आता है अजमेर, डेडवाना कुचामन, नागौर, ब्यावर, टोंक और भीलवाड़ा। भरतपुर संभाग, इसमें 5 जिले आते हैं और 5 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 3 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करता है ये संभाग, 3 राज्यों के साथ। और यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है और सबसे कम क्षेत्रफल पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। और मैंने आप लोगों को पता है क्या बता रखा है? सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात दोनों बता दिए। सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग भी बता दिया है। इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।